हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गौतम एकेडमी में। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है 30 नंबर की तैयारी हो रही है और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, क्रियाप्रसूद अनुबंधन सिद्धांत। दोस्तों, जो कि आपका 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उसमें लर्निंग भी है, अधिगम जिसे कहा जाता है। अब देखिए, अधिगम से बहुत सारे क्वेश्चन है। आपका जो सिलेबस है अधिगम, उसमें उसकी थ्योरी भी है, टाइप भी है और अधिगम की परिभाषाएं भी हैं। ठीक है। और आपके सिलेबस में ये भी है कि अधिगम का वक्र क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। तो अभी जो कवर हो रहा है इसमें, इस वीडियो में, वो थ्योरी हो रही है कवर। इससे पहले हमने दो थ्योरी अधिगम की डाल दिया है, थॉर्नडाइक की और पावेल की। आज स्किनर की थ्योरी है, देखते हैं इसे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हमने पावेल का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत देखा था। पावेल का ये मानना था कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स होगा, कि आप स्टिमुलस दो और उससे रिस्पॉन्स करवाओ, और एक नेचुरल नेचुरल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। ये हमने देखा था पावेल की थ्योरी में। ठीक है, आप इससे भी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। स्किनर स्किनर इनका पूरा नाम था बीएफ स्किनर, क्रियाप्रसूद अनुबंधन सिद्धांत। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, बड़े ही फेमस मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं स्किनर। इनका जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो चूहे पर था, और सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था वो कबूतर पर था। कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो ऑपरेट कंडीशन थ्योरी होती है, इस सिद्धांत को हम हिंदी में क्रियाप्रसूद अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में से ऑपरेट कंडीशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है। या इसे एक और चीज़ कहते हैं जो कि होता है ऑपरेट थ्योरी के नाम से हाँ यस, इसे ऑपरेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। स्किनर का ये कहना था कि स्टिमुलस ना देकर भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। अभी तक हमने जो दो थ्योरी पढ़ी थी, थॉर्नडाइक और पावेल की, उसमें हमने इम्पोर्टेंट रखा था किसे? हमने उद्दीपक को इम्पोर्टेंट रखा था कि उद्दीपक के द्वारा ही सीखा जा सकता है। बट स्किनर ने इसे गलत साबित किया। स्किनर ने ये साबित किया कि बिना उद्दीपक के भी सीखा जा सकता है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इनका जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो चूहे पर था। अब ये करते क्या हैं, आइए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो इन्होंने एक बॉक्स लिया, इसमें एक भूखे चूहे को इसमें इसके अंदर डाल दिया। अब होता क्या है कि यहाँ पर एक लीवर बटन होता है, यहाँ पर लाइट होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लाइट जलती है या ये बटन होता है, जैसे ही इस भूखे चूहे को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है तो चूहा एक्टिव हो जाता है, दौड़ता रहता है। होता क्या है कि अचानक उसका पैर इस लीवर बॉक्स में पड़ता है और यहाँ से भोजन गिर जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ये जो चूहा है वो लीवर को खींच देता है नीचे की ओर, ये लाइट जल जाती है और यहाँ से खाना आ जाता है। अब होता क्या है कि ऐसे में इसका यहाँ से खाना आ जाता है, ये खाना खा लेता है। ये क्रिया बार-बार होती रही, ये क्रिया बार-बार होती रही, तो यहाँ पर ये देखा गया कि उसको एक बार खाना मिला। तो इससे ये होता है कि जब कोई चीज़ करने पर उसमें फ़र्क पड़ता है, जब कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, अगर उसमें आपको कोई फ़र्क अच्छा लग रहा है, तो आप वो चीज़ पहले और भी करते हो। मतलब जब कोई रिज़ल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है? जैसे आपने उत्तराखंड टीटी क्वालीफ़ाई किया, ये एक रिज़ल्ट अच्छा था। अब आपका दूसरा क्या मंजिल है, वो है उत्तराखंड टीटी, ठीक है? तो इसी में भी ये है कि जब कोई एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तो आपको एक क्या मिलता है, एक आंतरिक मोटिवेशन मिलता है, जिसे स्किनर ने नाम दिया है पुनर्बलन, ठीक है? रीइन्फोर्समेंट, पुनर्बलन, ठीक है?
तो यहाँ पर पुनर्बलन के द्वारा ही सिखाया जाता है। पुनर्बलन की अनुक्रिया, ठीक है, अगर आप पुनर्बलन देते हो, रीइंफोर्समेंट देते हो, तो इससे क्या होता है, अनुक्रिया बढ़ती रहती है। आइए दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो कबूतर पर था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ये कबूतर है, होता क्या है, ये जो कबूतर है यहाँ पर लाइटें जलती, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है। जब जैसे-जैसे ये लाइटें जलती हैं, ये कबूतर क्या करता है, यहाँ पर चोंच मारता है। जैसे ये कबूतर ये रेड लाइट पर चोंच मारता है, ग्रीन पर मारता है चोंच, ठीक है। जब ये रेड लाइट पर चोंच मारता है तो यहाँ पर क्या होता है, खाना आ जाता है इसके लिए। तो ऐसे-ऐसे करते हुए क्या होता है, वो सीख लेता है कि रेड बटन दबाने पर ही क्या आएगा, खाना आएगा। एक बार उसने रेड बटन दबाया, खाना आ गया, दूसरी बार उसने फिर से दबाया तो खाना आ गया। इसका मतलब क्या होता है, उसको एक रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है? पुनर्बलन मिल रहा है ताकि वो और भी ये क्रिया करते रहे। तो यहाँ पर स्किनर ने ये कहा कि यहाँ पर कोई भी उद्दीपक नहीं है। आपने देखा था पिछले वाली वीडियो में, ठीक है, थॉर्नडाइक और पावेल में, थॉर्नडाइक ने बिल्ली को मछली दिया, जबकि पावेल ने डॉग को भोजन दिया। वो क्या था, एक एक उद्दीपक था, बाहरी उद्दीपक, यहाँ पर कोई उद्दीपक नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि चूहा है, ये कबूतर है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने आप ही अनुक्रिया करते हैं, अपने आप ही अनुक्रिया करके कुछ सीखते हैं, ठीक है? अपने आप ही अनुक्रिया करके सीखते हैं। अगर उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है, अगर उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो वो और सीखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पुनर्बलन पर इम्पोर्टेंट चीज़ रखी गई है कि इस सिद्धांत को दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं कि क्रिया करने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्किनर की थ्योरी ये कहती है कि कोई भी क्रिया करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। केवल एक मोटिवेशन और अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, जिससे स्वतः ही क्रियाशील हो जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, कोई भी उद्दीपक की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कबूतर का बॉक्स के अंदर जाने पर भूख के कारण वो उछलता कूदना शुरू कर देता है। दूसरा है, क्रिया के द्वारा सफलता से सीखने वाले को पुनर्बलन मिलता है। आप कोई भी क्रिया करते हैं, अगर आप उसमें सफल हुए हैं तो आप उसमें अच्छा और भी प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपने टेस्ट सीरीज़ दिया कोई, ठीक है? एलटी का कोई टेस्ट सीरीज़ दिया, आपके अच्छे नंबर आए, तो आप और भी टेस्ट सीरीज़ देते रहोगे। तो ये क्या मिलता है, एक पुनर्बलन मिलता है। आप स्कूल में अगर आप स्कूल में टीचर हैं, तो होता क्या है कि आप बच्चों को गुड, वेरी गुड, शाबाश बोलते हैं। ये क्या है, पुनर्बलन है, जिससे कि बच्चे को एक आंतरिक मोटिवेशन मिलता है कि सर ने मुझे गुड कहा, वेरी गुड कहा, शाबाश कहा, ठीक है? पुनर्बलन से सीखने की क्रिया क्या होती है, तीव्र होती है। यहाँ पर कोई भी उद्दीपक नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, पुनर्बलन होता है, जिससे कि पुनर्बलन होने से सीखने की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। चौथा है कि क्रिया और पुनर्बलन, ये क्रिया एक्शन, और आप अगर बच्चा अगर क्रिया करता है और उसके साथ-साथ आप उसको पुनर्बलन दे रहे हो, तो वो कनेक्ट कर पाता है, अनुबंध कर लेता है, ठीक है? आइए देखते हैं इस ऑ ऑपरेट थ्योरी में एनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन और पनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है? पुनर्बलन अलग है, पनिशमेंट अलग है। स्किनर का ये कहना था कि सीखने के लिए पुनर्बलन और पनिशमेंट, दंड, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बट यहाँ पर ये बताया गया कि रीइंफोर्समेंट जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब कैसे माने कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसमें क्या होता है? मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने अच्छे नंबर लाया। अच्छे नंबर लाने पर उसके माता-पिता ने उसे फ़ोन दिया। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पुनर्बलन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अब क्या होता है कि फ़ोन तो दिया, चलो ठीक है, उसी फ़ोन से वो दिन भर गेम खेलता है, कार्टून देखता है। इससे क्या होता है कि बच्चा कहीं न कहीं पढ़ाई से हट रहा है। अब उससे फ़ोन को छीन लिया जाता है कुछ मिनट के लिए, बोलते हैं अगर तुम होमवर्क करते तब आपको फ़ोन मिलेगा। तो ये क्या है, नेगेटिव पुनर्बलन होता है, ठीक है? और
स्किनर पनिशमेंट की भी बात करता है, बट पनिशमेंट को इस थ्योरी में ज़्यादा मानता नहीं है, क्योंकि पनिशमेंट से बच्चे में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हो सकता है वो स्कूल आना ही छोड़ दे, ठीक है? तो हम इसमें पनिशमेंट को नहीं रखते हैं। तो ऑपरेट थ्योरी में सिर्फ़ इम्पोर्टेंट होता है क्या? रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि व्यवहार रचना, विलुप्तीकरण, सहज पुनर्प्राप्ति और पुनर्बलन। आइए आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन माने जो आपने ये थ्योरी पढ़ी है स्किनर की, पुनर्बलन की थ्योरी, ये हमारे क्लासरूम में कैसे अप्लाई होती है। देखिए, पुनर्बलन का शिक्षण में महत्व होता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हो, बच्चा कुछ आंसर करता है, आप बोलते हो शाबाश, वेरी गुड। इसका क्या होता है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों पर, ठीक है? व्यवहार की अपेक्षा रूप देना, मतलब जिस तरीके से आप व्यवहार करते हो, बच्चा वही तरीके से सीखता है। गृह कार्य का मूल्यांकन करना होता है, ठीक है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व होता है। ये सब दोस्तों क्या है, इसका एप्लीकेशन है। आइए आगे चलते हैं। तो ये हमारे कुछ वीडियो हैं जो हमने अपलोड कर दिया है। ये छोटा-सा टॉपिक था स्किनर का। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्किनर की जो भी थ्योरी है वो पुनर्बलन पर आधारित है, ठीक है? और ये हमने वीडियो बनाई है, ग्रोथ डेवलपमेंट, पियाजे थ्योरी, ठीक है? प्रिंसिपल और अभिप्रेरणा, वाइगोस्की, पियाजे, बुद्धि, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है? टीचिंग मेथड, थॉर्नडाइक और पावेल। ये आप देख सकते हैं पूरी वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उसकी हेल्प से आप इसे पूरा देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, गौतम अकेडमी के साथ। थैंक यू।